नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के आधुनिक इतिहास की, एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ये कहानी है संघर्ष की, बलिदान की, क्रांति की और आखिरकार आजादी की। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह अंग्रेजों का गुलाम कैसे बन गया? कैसे कुछ व्यापारियों ने पूरे देश पर राज करना शुरू कर दिया और कैसे लाखों भारतीयों ने मिलकर अंग्रेजी साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के आधुनिक इतिहास की पूरी यात्रा, 1757 की प्लासी की लड़ाई से लेकर 1947 की आजादी तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा की कहानी है। 7वीं शताब्दी में भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक था। भारत के मसाले, कपड़े, रेशम और हीरे पूरी दुनिया में मशहूर थे। साल 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। शुरुआत में अंग्रेज सिर्फ व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। फिर आया साल 1777, एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। युद्ध के दौरान नवाब के सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी कर दी। इस विश्वासघात की वजह से सिराजुद्दौला हार गए। प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, यह भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जहां अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के शासक को हराया। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे थे, वे भारत के शासक बन चुके थे। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था भारत से अधिक धन लूटना। उन्होंने भारतीय किसानों पर भारी कर लगाए, कारीगरों का व्यापार खत्म कर दिया। एक समय जो भारत कपड़ा उद्योग में दुनिया का नेता था, उसी भारत के बुनकर भूखे मरने लगे। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते, इंग्लैंड में सामान बनाते और फिर वही चीजें भारत में महंगे दामों पर बेचते। सामाजिक और आर्थिक शोषण के कारण भारतीयों में गुस्सा बढ़ने लगा और यही गुस्सा आगे चलकर क्रांति में बदल गया। साल 1837 भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, जब भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कई वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हालांकि यह क्रांति अंत में सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। साल 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया, जिसमें बताया गया कि कैसे अंग्रेज भारत की संपत्ति लूटकर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजादी की लड़ाई को नया रूप दिया। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। पूरा देश इस घटना से स्तब्ध रह गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक कानून के खिलाफ यात्रा की। हजारों लोग उनके साथ चल पड़े। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। पंडित नेहरू ने लाल किले से अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों में से एक है। यह उन लाखों लोगों के संघर्ष की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।